देखिए, if dx by x plus x to the power 7 is px, then integral of x to the power 6 by x plus x to the power 7 dx is equal to, ये किसके इक्वल होगा? dx by x plus x to the power 7 is px. तो ये इंटीग्रल किसके इक्वल होगा? कुछ सोच सकते हैं। इंटीग्रल x to the power 6 by x plus x to the power 7 dx. सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी लोग भाई बोलिए, कुछ कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, कुछ आइडिया? अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा? x टू द पावर 7 बाई x, x प्लस x टू द पावर 7, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। प्लस x माइनस x, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? चलिए इसको एक स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ। x से मल्टीप्लाई कर दिया, x टू द पावर 7 बाई x, x प्लस x टू द पावर 7 dx, और इसके बाद ये स्टेप लिख दिया। अब ठीक है। अब अगर हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस एक्स टू द पावर 7 dx। यस सर, ऑप्शन ए। अब इसको आप लिख सकते हो ln मॉड x, और इसका इंटीग्रल उन्होंने दिया है क्या? px माइनस px प्लस c। चलिए भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x dx बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर।
क्या दिमाग में आ रहा, बोलिए कैसे करें? सबसे पहले तो दिख रहा है एक्स स्क्वायर और उसका डेरिवेटिव यहाँ है ना। Yes, sir. तो 2 - x² को अगर हम लोग t² Yes, पुट sir. कर दें तो क्या हुआ, -2x dx इज 2t dt। तो x dx हो गया -t dt, t dt बाई t ऑप्शन स्क्वायर बी Yes, ऑप्शन बी। sir. भी आ रहा है. बी आ रहा है। किसी को कुछ डाउट? नहीं, sir. चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा। x to the power 5m minus 1 plus 2x to the power 4m minus 1 divided by x to the power 2m plus x to the power m plus 1 whole cube। डिफरेंशिएट करके सर जल्दी हो जाएगा। हाँ, सर डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं ना ऐसे? डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2m x to the power 2m minus 1 m x to the power m minus 1। तो अगर ऐसा अवेलेबल है तो ठीक है। नहीं अवेलेबल है तो देखना पड़ेगा। देखिए डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है क्या न्यूमरेटर में? नहीं, नहीं है ना। नहीं, sir. तो हमने अब आपको एक रास्ता बताया था, ऐसे केस में कुछ कॉमन निकालने का कोशिश करते हैं। कहां से? डिनोमिनेटर से, है ना। तो क्या कॉमन निकालने से हमारा काम बन जाएगा? 1 को कॉमन निकालने से कोई बेनिफिट नहीं है। या तो x टू द पावर m निकालने से कुछ हो सकता है, या x टू द पावर 2m बाहर निकालने से कुछ हो सकता है ना। दो में से एक बाहर निकालने से ही काम बन सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूं बन जाएगा, बन सकता है। ऐसा क्वेश्चन कराया था ना एक कल। Yes, sir. तो बाहर निकालिए किसी को। चलिए पहले x टू द पावर 2m ही बाहर निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 5m minus 1 plus 2x to the power 4m minus 1 divided by x to the power 6m। और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 plus 1 by x to the power m 1 by x to the power 2m whole cube। चेक करो तो। और अब अगर हम x to the power 6m से डिवाइड कर दें क्या हो जाएगा, x to the power -m minus 1 plus 2x to the power
-2m -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अब दिखने लगा है, डिनोमिनेटर को टी पुट कर देंगे। यस, अब डिनोमिनेटर को टी पुट करने से काम बनने लगेगा। निकालिए थोड़ा और देखिए क्या आंसर आता है। एक m से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर हो जाएगा dt, देखिए कितना आ रहा है, कुछ आंसर आया? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ रहा है या नहीं? Yes, sir. फिर आंसर कुछ क्यों नहीं आ रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है। यस सर, बी आया। सर 4m वाला। सभी का आना चाहिए भाई, नहीं आ रहा तो बोलिए मैं कर दूंगा। देखिए 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर m प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 2m इक्वल टू e, तो माइनस m बाई नॉट माइन एक्स टू द पावर माइनस m माइनस 1 माइनस 2m dx इज dt, ऐसा होगा या नहीं? तो ये हो गया इंटीग्रल माइनस dt बाई m t क्यू, यही हो रहा है। Yes, और sir. ये फाइनली हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 1 बाई 2m इंटू टी स्क्वायर प्लस सी, अब तो हो गया। टी का वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए द इंटीग्रल इक्वल्स, इंटीग्रल किसके इक्वल है? ऐसे केस में हमने कुछ बताया था, आप याद कीजिए। सर एम और एन यूज करके कुछ। मैंने बोला था वो सब लास्ट ऑप्शन है एम और एन वाला, है ना, और कुछ बताया था, हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेने का, याद आ रहा है? यस। कॉमन लेने से कई बार क्वेश्चन बहुत ही आसानी से खत्म हो जाता है, और नहीं तो फिर दुनिया का सब्स्टिट्यूशन करते रहिए, बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाता है। तो एक बार तो हमारा ड्यूटी है कि इन दोनों में से कॉमन 1 तो लेने का कोई मतलब नहीं। एक्स टू द पावर 4 कॉमन लेने से हो सकता है काम बन जाए, हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा बन जाएगा,
और बन जाएगा, अब दिख रहा है। अब दिख रहा है कि अगर आप x टू द पावर 4 कॉमन ले लोगे तो आपका काम बन जाएगा। x टू द पावर 5 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 3/4। चेक करो भाई। Yes, sir. कर लीजिए। 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 को टी पुट कीजिए और देखिए dt वगैरह बनता है या नहीं, और फाइनल आंसर निकालिएगा। आया भाई? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है, दोनों नहीं आ सकता। ये सर नेगेटिव रहेगा, कटेगा नहीं सर, बी आएगा। बी आ रहा है। अब उतना तो आना चाहिए। ये क्या हो गया इसको? सर हैंग हो गया। हाँ, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, द इंटीग्रल dx by 1 plus root x into root x minus x square। क्वेश्चन दिख रहा है? सर थोड़ा, यस सर दिखता है। अब दिख रहा होगा। हाँ सर। देखिए इतना काम तो समझ में आना चाहिए भाई। dx by 1 plus रूट एक्स एक कॉमन ले लें, 1 माइनस एक्स। चेक करो तो ऐसा लिख सकते हैं ना? Yes, sir. अब बोलो, अब क्या सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए? ये देखो, ये जो सर्कल के अंदर है ये सब रूट एक्स का फंक्शन है या नहीं? 1 प्लस रूट एक्स का फंक्शन है, ये भी Yes. रूट एक्स का फंक्शन है, और 1 बाई रूट एक्स उसका डेरिवेटिव है। समझ रहे हैं बात को? Yes, sir. आप थोड़ा ट्राई कीजिए।
ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी। अच्छा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक तो इस रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं कि रूट एक्स को टी ले लें, 1/2 रूट एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी। तो ये हो गया 2 डी टी बाई 1 प्लस टी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। चेक करो तो थोड़ा। यस सर। अब बोलो। अब इसको कैसे करेंगे? 1+t को 1/z। 1 प्लस टी को 1/z ले ले, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तो dt क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा -1/z स्क्वायर dz। यस सर। सर इंटीग्रल साइन क्या थीटा हो? लेके कर सकते हैं। हाँ, सर साइन थीटा लेके कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो dt हो गया -1/z स्क्वायर, सो माइनस dz बाई z स्क्वायर। 1 प्लस टी को लिया 1/z, यहाँ लिख दिया 1/z अंडर रूट z स्क्वायर -1 बाई z। चेक कीजिए, होगा या नहीं? ये ऐसा हो जाएगा। चेक करो भाई, चेक करो। यस सर। नहीं 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 नहीं, यहाँ गड़बड़ हुआ है। 1 प्लस टी को 1/z, तो टी 1 माइनस 1/z होगा ना। एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ गड़बड़ हुआ है। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई z स्क्वायर इंटू 1/z, और वो 1 माइनस टी स्क्वायर, टी का वैल्यू है 1 माइनस 1/z, 1 माइनस 1/z होल स्क्वायर। चेक करो, अब ठीक है। और अब ये हो जाएगा -2 dz बाई अंडर रूट z स्क्वायर -z-1 होल स्क्वायर। चेक करो तो। या फिर -2 dz बाई z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, 2z -1। चेक करो तो। Yes, sir. मिनट भाई, हाँ हाँ ठीक है। अब ये इंटीग्रल तो करना चाहिए आपको। हेलो, अब ये होगा या नहीं? ये अभी भी डाउट है? नो सर। आंसर क्या आ रहा है चेक कीजिए। तो आंसर तो निकालना पड़ेगा भाई। चलिए भाई, नहीं कर रहे हैं तो 2z-1 को लिख लिया अल्फा स्क्वायर, सो 2 dz इज 2 अल्फा डी अल्फा। तो ये हो गया -2 अल्फा डी अल्फा बाई अल्फा। तो क्या हो गया फाइनल सर आंसर? ऑप्शन सी। -2 अल्फा प्लस सी। अब तो हो जाना चाहिए यस सर सी। सी। यस सर।
चलिए भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा चेक कीजिएगा क्वेश्चन मैंने कराया तो नहीं, अगर नहीं कराया है तो करेंगे, और कराया है तो कोई बात ही नहीं। इंटीग्रल x टू द पावर 5 e टू द पावर माइनस 4x क्यूब dx इज 1/48, नहीं कराया मुझे लगता है। क्या समझ में आता है, क्या कर देना चाहिए? कुछ सब्स्टिट्यूशन समझ में आता है देख करके क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। समझ में आता तो कीजिए। देखिए सबसे पहले जो हमको समझ में आता है वो चीज है कि -4x³ को हम कुछ सब्स्टिट्यूट करें, जिससे ये प्रॉब्लम तो पहले दूर हो। -4x³ को अगर हमने टी पुट कर दिया तो कितना हुआ, -12x² dx हो गया dt। यहाँ पे है भाई x टू द पावर 5, इसको ऐसा सोच सकते हैं x³ इंटू x²। x³ का वैल्यू क्या हो जाएगा, x³ का -t/4, ठीक है भाई। x² dx हो जाएगा -dt/12 Yes, sir. इंटू ई टू द पावर टी। चेक करो तो थोड़ा, तो ये कितना हो गया फाइनली 1/48 e टू द पावर टी dt। इसको कैसे इंटीग्रेट करना चाहिए, इसके सर लिए बाय क्या, पार्ट। बाई पार्ट, वेरी गुड। तो बाई पार्ट अब पता चल गया, डाल दीजिए बाई पार्ट। क्या हो जाएगा 1/48 t e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t प्लस c। तो फाइनली e टू द पावर t भी कॉमन ले लेते हैं, इंटू t-1। अब t का वैल्यू डाल दीजिए, ये t टू द पावर t नहीं, e टू द पावर t कितना -4x³। अब बताइए आंसर क्या होगा, डी। यस सर। क्या भाई,
द इंटीग्रल इक्वल्स इंटीग्रल किसके इक्वल होगा? e to the power x, x to the power x, 2 plus log x. उस 1 मिनट रुक जाइए, डेफिनेट इंटीग्रल छोड़ दीजिए, ये सब बाद में करेंगे, पहले जो हम कर रहे हैं वही कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, द इंटीग्रल 1 plus x minus 1 by x e to the power x plus 1 by x. इसको थोड़ा देखिए, वन प्लस एक्स माइनस 1 by x minus 1 by x e to the power x plus 1 by x. कुछ समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए? सर 1 को अलग कर लेंगे e to the power x plus 1 by x के साथ, और सर x minus 1 by x को और एक कर लेंगे। अच्छा कीजिए कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। अच्छा थोड़ा चारों ऑप्शन देखिए, ये चारों ऑप्शन देखिए, सारे ऑप्शन में ये टर्म आ रहा है बार बार, आ रहा है या नहीं?
Yes, sir. इसका डेरिवेटिव क्या होगा, थोड़ा देखिए तो, थोड़ा सोचिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा। पहले एक बार इसको ऐसे देखते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e to the power x plus 1 by x plus x e to the power x plus 1 by x into 1 minus 1 by x square, ऐसा होगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Sir, तो option B. देखिए अब आपको दिखने लगा, तो ये हुआ 1 plus x minus 1 by x, दिखने लगा या नहीं? Yes, sir. तो Yes, चारों sir. में ये आ रहा है x into e to the power x plus 1 by x। तो अब देखिए किया कुछ नहीं गया है, किया कुछ नहीं गया है, वही चीज है। अब इसी को आप ऐसे एडजस्ट करके लिख दीजिए तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो वही कोई बोल रहा था, शायद अस्मित पानीग्राही बोल रहे थे कि 1 को अलग कर लें और बाकी सबको अलग कर लें। समझ रहे हैं? Yes, तो ये बात sir. समझ में आ रहा है? तो कई बार क्या होता है कि इंटीग्रेट करने में आपको दुनिया का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, लेकिन ये टर्म देखिए x इंटू ई टू द पावर x प्लस 1 बाई एक्स, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। तो पहले एक बार इसको डिफरेंशिएट करके हमको चेक कर लेना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? कई बार यहाँ से क्वेश्चन आसान हो जाएगा और डायरेक्ट करने से कई बार मुश्किल होगा कि आप, क्योंकि आपको इन टाइम करना है। ठीक है, इसलिए मैं आपको सारे ही मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, तो इन टाइम करने के लिए आपको जो है ऐसा सब करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ऐसा है log t प्लस, ये देखो इधर झारपाड़ा एरिया कैनाल रोड में भी कुछ बढ़ रहा है क्या? Sir, cases. क्योंकि 2-1 केसेस जान पहचान में हुए हैं। Sir, आना खतरे से खाली नहीं होगा तो हाँ, फिर आने से खतरा है। क्या बोल रहे हैं? सर, फिर आने से खतरा हो जाएगा ना सर। आप तो बगल वाले अपार्टमेंट में है ना? यस सर। अपार्टमेंट में तो नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन आसपास जान पहचान के लोगों में हो रहा है। चलिए, log of t plus under root 1 plus t square by root over 1 plus t square is half gt square plus c. Then g of b क्या है? b क्या है? बहरहाल छोड़िए ना, पहले gt निकाला जाए फिर देखा जाए। यहीं से पकड़िए, ऐसा चीज मैंने 1-2 बार डिस्कस किया था कि इस टाइप के जो हवाई जहाज आएंगे टी प्लस अंडर रूट, टी माइनस अंडर रूट, तो इसी को सब्स्टिट्यूट कर देना। मान लिया हमने इसको जेड, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? होगा या नहीं, पहले ये बताओ। और इसको सिंप्लीफाई कर लें अगर, तो ये हो जाएगा रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी बाई अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इज डी जेड। बात समझते हैं? और ये हो गया z बाई रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इज डी जेड। चेक करो तो,
चेक करो, ठीक है। यस सर। तो इंटीग्रल चेंज होकर के क्या हो रहा है फाइनली, log z by z, log z by z और dz। log z by z dz, चेक करो तो थोड़ा। यस सर। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं नहीं, कैसे करेंगे? log z को अगर x लिखते हैं सिंपल, तो 1 by z dz dx हो जाएगा या नहीं? बोलो भाई। यस सर। और अगर 1 by z dz dx हो गया तो ये फाइनली हो गया x dx, और x dx का मतलब है x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। x क्या है, वैल्यू डालते हैं, x है log z होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। z क्या है, हवाई जहाज, log t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। और इसी को इन्होंने लिखा था जी टी स्क्वायर प्लस सी ना। हाँ सर जी। क्या लिखा था, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसको इन्होंने लिखा था हाफ जी टी स्क्वायर। तो जी टी क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। अब क्या जानना चाहते हैं ये, जी बी। सर जी बी, तो कोई ये बी कहाँ? नहीं है सर, कांस्टेंट कुछ मिसिंग है। सर G2 शायद। G2, यस बिल्कुल सही बोल रहे हैं, G2 होगा। यस सर G2। G2 होने से क्या आ रहा है आंसर, log 2 प्लस रूट 5 ना। यस सर। ये करेक्ट है, ये G2 होगा, बी लिखा हुआ है, लिखने वाले की मानता है। बाहर सर आगे ये बढ़। ग्रेस था। अरे नहीं भाई, ये AIEEE के पेपर से थोड़े ना लिया रे, कहीं प्रिंट हुआ होगा, कहीं से टाइप हुआ होगा, है ना। ग्रेस क्यों होगा, जीबी तो लिखने वाले ने बी लिख दिया होगा, और अगर अगर रहा होगा तो ग्रेस ही रहा होगा। यस अगर सर। एक्चुअल क्वेश्चन भी ऐसे ही आया होगा जीबी ना, तो जीबी कहाँ से निकालेंगे, और निकाल तो देंगे लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं जीबी, ठीक है। जीबी सुनने से केवल डेटा समझ में आता है, तो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है dx बाई cos cube x under root 2 sin 2x is tan x to the power a plus c tan x to the power b plus k। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि tan x का पावर में बात कर रहे हैं, मतलब जरूर क्या किया होगा, क्या किया होगा, है सर सेक में कन्वर्ट कर दो। या तो सेक में कन्वर्ट किया होगा या tan x को t पुट किया होगा, है ना। tan x को t भी पुट किया होगा, हो सकता है, हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही होगा, हो सकता है। कोरोना
हाँ देखिए भाई, cos क्यूब x √2 sin x cos x। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन को, 1/√2 अगर साइन एक्स का पावर लिखेंगे तो क्या आएगा, -½ और cos x का पावर लिखेंगे तो क्या आएगा, आएगा या नहीं, Yes, बोलो sir. भाई। तो यहाँ m+n इवन नेगेटिव है ना। सर वो 1/2 लिखिए सर सर। 2 होगा सर। हाँ Yes, Sir, 2. 1/2 लिखिए सर। 1/, सर 2x था सर, 1/2 होगा सर बाहर। Yes, sir. सर अच्छा अच्छा 2 अच्छा, पहले से ओके ओके क्वेश्चन ओके में था। ओके ओके ओके, एक 2 छूट गया ना यहाँ पे, एक 2 पहले से था, वो मैंने देखा नहीं, है ना, तो हटा दूंगा इनको। चलो, m+n इवन नेगेटिव आ रहा है, तो ये देख के क्या पता चल रहा है, tan x t सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा ये भी बार बार tan x का पावर ये आपको दिखा रहा है कि tan x जरूर t पुट किया गया होगा, है ना। तो अब tan x अगर t है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन को चेंज कीजिए। अब आप ये वाला पार्ट मत देखिए, यहां देखिए कैसे इसको tan x में डाला जाए, बस बाकी सब देखेंगे। cos क्यूब x √4 sin x, अगर हम cos x से डिवाइड कर दें और यहाँ cos x मल्टीप्लाई कर दें तो कहानी बनेगा या नहीं, क्योंकि अब हमको tan में तो कन्वर्ट करना ही करना है ना। तो क्या हो जाएगा, cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x बाहर आएगा cos x, तो मतलब 1/cos टू द पावर 4x dx/2 √tan x, ऐसा होगा या नहीं पहले बताओ, बोलो भाई। इसको आप लिख सकते हो हाफ sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x बाई √tan x, चलेगा। बोलो भाई। Yes, sir. अब tan x को t स्क्वायर या t डाल दीजिए, चलिए t डाल देता हूं, तो sec स्क्वायर x dx हो गया dt, तो इंटीग्रल क्या होगा, हाफ 1 + t स्क्वायर बाई √t dt। चेक करो तो, चेक करो, चेक करो कैलकुलेशन ठीक है या नहीं। अब ये हो गया हाफ इंटीग्रल √t प्लस t टू द पावर 3/2 dt। ठीक है भाई, सर t टू द पावर -1/2 होगा ना। -1/2 सॉरी, Yes sir। 1/√t होगा। एक मिनट, हाँ ये हमने लगा दिया माइनस। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, √t बाई 1/2 होगा या नहीं, प्लस 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2 बाई 5/2
प्लस सी, चेक करो। सर अगर स्टार्टिंग में सर एक डाउट है सर। बोलो 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 बोलो। सर tan t हमें जब मिला सर उस केस में सर साइन और कॉस को सर t में कन्वर्ट करके सब पुट कर देते तो होता सर। क्या 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 बोल रहे हैं? सर मतलब tan t मिला तो सर जो हमारे साइन और कॉस को t/1 + t² रूट ओवर से वैसे पुट करके करते तो होता। साइन बाई कॉस, नहीं समझ रहा हूँ मैं आप क्या बोल रहे हैं। नो सर, सर tan x को जब t पुट किए हाँ सर उसके बाद हमारा cos³ ये जो एक्सप्रेशन में सर हाँ, कॉस और साइन का फॉर्म में सर पुट करके तो होता क्या, जैसे 1/√1 + t² t/√1 + t² से वैसा। आया एंड में तो आप यही आएंगे ना, कुछ भी कर लीजिए क्योंकि इसको tan तो बनाना ही बनाना है, सर ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट तो tan x को ही t पुट करना है हमको। अगर tan x को t पुट करना है तो उसका फंक्शन तो बनाना ही बनाना है। अब ये बोल रहे हैं tan x⁴ प्लस c tan x⁴b, तो ये है tan x⁴ प्लस c tan x⁴b प्लस और क्या, दो c प्लस k। अच्छा, k से इनको मतलब है। तो निकालना है a प्लस b प्लस c, बोलिए क्या आएगा। a का वैल्यू कितना दिख रहा है? तो 16/5 आएगा टोटल। हाँ, 16/5। a का वैल्यू हाफ, एक मिनट देख रहा हूं। b का वैल्यू, b कितना है? 5/2। यस सर। और c कितना है? 2/5, 1/5, सॉरी, हाफ मल्टीप्लाई होगा ना, 1/5। चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन में है ऐसा कुछ? तो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, yes sir, A। ठीक है भाई, बाकी लोग भी देख लीजिए। तो देखिए